हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेवाड़ा इंग्लिश रिसर्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किरण बुक पब्लिकेशन 14,000 बुक के नरेशन के यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसमें से हमने 164 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर चुके हैं, जिनके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 165 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 165 है, तानिया सेड टू हर फ्रेंड कैन यू लेंड मी एन अम्ब्रेला। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, पास्ट में दे रखा हुआ है यानी कि सेड टू। ऑलराइट, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, इफ या वेदर का यूज करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब ये जो सेंटेंस है इसमें कैन का यूज किया गया है, तो कैन का हो जाना चाहिए हमारा कुड में। बाकी हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें कुड का यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, बाहर। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें विल का यूज किया हुआ है और इफ का भी यूज नहीं किया हुआ है बाहर। और थर्ड और फोर्थ में यदि हम देखते हैं तो इसमें ना तो इफ का यूज किया हुआ है ना कुड का यूज किया हुआ है। दोनों सेंटेंस में यूज नहीं किया हुआ है, इसमें भी नहीं किया हुआ है और इसमें भी यूज नहीं किया हुआ है। तो ग्रामेटिकली यदि हम देखते हैं तो चारों सेंटेंस गलत है, चारों सेंटेंस गलत है। समझ पा रहे हैं ना, चारों सेंटेंस गलत हैं। तो दोनों सेंटेंसों में एक सेंटेंस तो उनको करना पड़ेगा। अब आप यदि हम समझें तो कैन का यूज हम मॉडल वर्ब में परमिशन के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, इनफॉर्मल परमिशन के लिए। ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। यदि मॉडल की हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल इनफॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। ये जो मैं रूल बता रहा हूं आपको, ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में नहीं बताया था, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो बेसिक कंसेप्ट के दौरान अलग रूल निकल के आगे आते हैं यानी कि प्रैक्टिस के दौरान, उनकी तो बात ही अलग रहती है, क्योंकि वे प्रैक्टिस के समय ही समझ में आते हैं। अब दोनों सेंटेंस में आपको कुछ एक को क्लिक करना पड़ेगा। अब ये जो कौन है, तानिया सेड टू हर फ्रेंड, उससे क्या मांग रही है कि लैंड मी एन अम्ब्रेला। अब वो इससे रिक्वेस्ट ही कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप मुझे एक अम्ब्रेला यानी कि छाता दे सकती हो क्या। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में किसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी इस लॉजिक को यदि हम देखते हैं तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और फोर्थ वाले को हम बाहर निकाल देंगे। बात यदि हम करते हैं तो ग्रामेटिकल ये भी सही है। तानिया आस्क्ड हर फ्रेंड टू गिव हर एन अम्ब्रेला, तानिया ने उसके फ्रेंड से कहा कि मुझे एक अम्ब्रेला दे दो। लेकिन यदि हम बात करते हैं रिक्वेस्ट की यानी कि इनफॉर्मल परमिशन की यदि हम बात करते हैं तो हमारा थर्ड वाला करेक्ट रहेगा। और भी यदि हम प्योर ग्रामर की यदि हम बात करते हैं तो चारों सेंटेंस गलत हैं, लेकिन एग्जाम में हमको चारों में से एक सिलेक्ट करके आना है, तो वहां पर हमको कुछ आउट ऑफ थिंक सोचना है वहां पर। ठीक है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है आपको, कुछ अलग तरीके से सोचना है कि सेंटेंस को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट आंसर है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, सीता सेड आई मे गो देयर। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस है हमारा, पास्ट में दे रखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए फर्स्ट हम डेट का यूज कर देंगे। दूसरी कंडीशन है मे को बदल देंगे हम माइट में। ठीक है, और तो आंसर देख लेते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस में मे का यूज किया हुआ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की हमको जरूरत नहीं है, बाहर हो चुका है फर्स्ट वाला। दूसरे सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं जिसमें इज का यूज किया हुआ है, तो इस वजह से ये वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो विल का यूज किया हुआ है, इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा। और फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें माइट का यूज किया हुआ है, इसी वजह से ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए सैंडविच। अब ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज करके दे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। अब देखिए इसमें रिक्वेस्ट का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो चांस ये ज्यादा रहेंगे कि इसमें प्लीज वाला सेंटेंस आ जाएगा, क्योंकि प्लीज सेंटेंस में प्लीज का यूज किया हुआ होता है, वहां पर हम उसको रिक्वेस्ट में बदलने की उसकी प्रायोरिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है, तो जोड़ने के लिए हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, ही सेड माय फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें ये जो है इसमें ही, ये इसका सब्जेक्ट बन रहा है, और माय फ्रेंड है, माय फ्रेंड है ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। जबकि जो हमारा आंसर है उसमें माय फ्रेंड तो सब्जेक्ट बन रहा है यानी कि स्पीकर बन रहा है। ठीक है, तो ये तो स्पीकर होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट वाला तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम करेक्ट आंसर बता सकते थे, करेक्ट आंसर बता सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। दूसरा हमारा, विल यू ब्रिंग मी अ सैंडविच, ये वाला यदि सेंटेंस को लिखते हैं हम तो विल का हो जाना चाहिए आपका वुड। ठीक है, तो ये वाला तो आपका होगा ही नहीं। इसके बाद में हम थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच सेड माय फ्रेंड। ठीक है, तो सेड माय फ्रेंड, माय फ्रेंड इसका क्या है,
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यानी कि स्पीकर है, स्पीकर ये बनेगा ना, सेड माय फ्रेंड। फर्स्ट वाले को क्या निकाल दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर स्पीकर जो था वहां पर कौन था, ही, और आंसर में क्या था, माय फ्रेंड था, इस वजह से फर्स्ट वाले को बाहर निकाला। और इसमें क्या था, क्या है, माय फ्रेंड, इसमें स्पीकर है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। दूसरे यदि हम बात करते हैं तो प्लीज ब्रिंग माय फ्रेंड आ सैंडविच, सेड ही, इसमें भी स्पीकर कौन है, ही, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, ही, जबकि हमारा आंसर में सब्जेक्ट कौन है, माय फ्रेंड। तो इस वजह से फोर्थ वाला भी आपका बाहर हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम रिक्वेस्ट के लिए कि इस सेंटेंस को क्यों दे रखा हुआ है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब भी हमारा प्लीज आता है तो वर्ब को हम रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। अब आपको ये दिमाग लग सकता है कि सर इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सेड माय फ्रेंड वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपके कंफ्यूजन के लिए मैं बता देता हूं कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस रहता है वो यदि पास्ट में रहता है, ठीक है, पास्ट में रहता है, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस रहता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहता है वो यदि इंपरेटिव हो, इंपरेटिव हो, इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ना हो और हमारे पास में यदि ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, या हमारे पास में लिसनर ना हो, लिसनर ना हो, तो हम ऑब्जेक्ट को इसको हम एज्यूम कर सकते हैं, और एज्यूम में हम बी लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं, माय फ्रेंड लगा सकते हैं, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके रूल के मुताबिक हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, थर्ड वाला। अब आपको ये समझ में आ गया होगा जैसे कि फर्स्ट वाला हमने क्यों बाहर निकाला, सेकंड वाला हमने क्यों बाहर निकाला, और फोर्थ वाला हमने क्यों बाहर निकाला, और थर्ड वाले को हमने क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ओनली थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही सेड इफ आई हैड द टूल्स आई कुड मेंड द कार। अब ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो है हमारा वो पास्ट में दे रखा हुआ है, ही सेड, और रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस दे रखा हुआ है, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस जो है ये ऑलरेडी पास्ट में दे रखा हुआ होता है। और जब मैंने आपको बता दिया है, शुरुआत में बता दिया कि जब हमारे पास में कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस आ जाते हैं या टाइम सेंटेंस आ जाते हैं। अब टाइम सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं ये आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, शुरुआत से आप ये देखते आओगे तो आपको कंडीशनल और टाइम सेंटेंस क्या होता है पता लग जाएगा। ये जो सेंटेंसेस जो रहते हैं ये यदि प्रेजेंट में रहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस यदि पास्ट में रहता है तो हम इसको पास्ट में बदल देते हैं, इनको पास्ट में बदल देते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस जो रहते हैं ये ऑलरेडी यदि पास्ट में रहते हैं तो इनमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हेड का हेड ही होना चाहिए और कुड का कुड ही होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्या रहता है, कभी कभी इनको जानबूझ करके भी चेंज कर दिया जाता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस ज्यादा प्रायोरिटी देता है, उस सेंटेंस को हम क्लिक करते हैं आंसर के लिए। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। अब दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, इफ भी आएगा इसमें क्योंकि इफ तो कंडीशनल बता रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में ये दैट का यूज किया हुआ है और इफ का भी यूज किया हुआ है, इसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हेड का हेड ही रहेगा और कुड का कुड ही रहेगा, ठीक है। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो सेकंड वाला सेंटेंस को हम इसलिए बाहर निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने टेल्स का यूज किया हुआ है, ठीक है, बाहर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप इसको टोल्ड में यूज कर देते, टोल्ड का यूज करते हैं तो आप इसमें लिसनर का यूज करना होता है, जबकि टेल्स का तो आ नहीं सकता कभी भी। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो कुड मेन द काम, ठीक है, लेकिन हैव का आपका हेड ही रहेगा, हैव में चेंज नहीं करेंगे हम, क्या रहेगा आपका हेड, हेड ही रहेगा और कुड का कुड ही रहेगा, ठीक है। इस वजह से वाला आपका बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाला की यदि हम बात करते हैं तो कुड का यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हेड का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है, ठीक है, इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। तो ये क्या आंसर बचता है वो रहेगा हमारा फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, शी सेड टू द चिल्ड्रन यू मस्टंट प्ले विथ फायर, ठीक है। देखिए जब भी हमारे पास में मस्ट का यूज होता है MUST, तो मस्ट को हम मस्ट में चेंज करते हैं। दूसरी कंडीशन ये रहती है, मैंने आपको पहले बताया होगा कि मस्ट को हम हैव में चेंज कर देते हैं और इसके बाद में हम टू का यूज करते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारे पास्ट में रहता है तो इसको हम हेड में चेंज कर देते हैं, हेड टू में। लेकिन मस्ट के साथ में यदि फ्यूचर रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं तो उसको हम बदल देते हैं हैज हैव को विल हैव टू में, और यदि पास्ट आ जाता है हमारे पास में तो उसको बदल देंगे हम वुड हैव टू में, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट कंडीशन रहती है या तो हम मस्ट को मस्ट में रहने दें, लेकिन चेंज करके दिया जाता है तो उसको हम इन कंडीशन में चेंज कर देते हैं, लेकिन मन से हम कोई चेंज नहीं करेंगे। चलिए हम सेंटेंस देख लेते हैं पहले। शी टोल्ड द चिल्ड्रन, है ना, दे वर नॉट प्ले, वर को में तो हम कभी चेंज नहीं करेंगे, तो यानी कि वाला सेंटेंस बाहर हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा, शी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे मजंट प्ले विथ फायर, ये हो सकता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, शी टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले विथ फायर, क्यों हमारे पास में इंपरेटिव सेंटेंस थोड़ा नहीं है और वो भी नेगेटिव, तो हम इसको तो यूज ही नहीं करेंगे हम, थर्ड वाला बाहर। फोर्थ वाला है, शी टोल्ड द चिल्ड्रन दे आर नॉट टू प्ले विथ फायर, नहीं, मस्ट को हम आर में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है।
तो फोर्थ वाला भी आपका बाहर हो जाएगा। तो 3 कंडीशन होती है, या तो मस्ट को मस्ट में चेंज मत करो, या दूसरा हम उसको हैज हैव में चेंज कर देंगे, हैज हैव में चेंज कर देंगे और रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो उसको हैड टू में चेंज कर देंगे। तीसरी कंडीशन रहती है मस्ट के साथ में यदि फ्यूचर रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, यानी कि टुमारो, द नेक्स्ट डे, इस तरह के, या सून, तो उसको हम विल हैव में चेंज कर देंगे, और पास्ट आ जाता है हमारे पास में तो उसको हम वुड हैव टू में चेंज कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है हमारा, वो पास्ट में दे रखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है हमारा, वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत प्लीज से हुई है, तो यानी कि दोनों सेंटेंस जोड़ने के पहले हम टू का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन है प्लीज का यूज किया हुआ है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो रहेगी उसकी जो वर्ब रहेगी इनडायरेक्ट स्पीच में, वहाँ रिक्वेस्ट हो जाएगी। पास्ट टेंस है तो रिक्वेस्टेड होना चाहिए। तीसरा टुडे का हो जाना चाहिए आपका दैट डे में। चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा रिक्वेस्टेड का यूज किया हुआ है, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए टू का यूज किया हुआ है, और टुडे को दैट टाइम चेंज कर दिया है। ऑलराइट, दूसरे वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो टुडे को टुडे एज इट इज यूज किया हुआ है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो रिक्वेस्टेड का यूज किया हुआ है, टू का यूज किया हुआ है, टुडे को दैट टाइम चेंज कर दिया है। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर टुडे को टुडे में ही चेंज किया हुआ है, इस वजह से आपका बाहर हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस या तो फर्स्ट होगा या थर्ड वाला होगा। अब देख लेते हैं हम, द ओल्ड मैन सेड, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में था, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है हमारा ओल्ड मैन सेड, यानी पास्ट सिंपल में, तो इसका होना चाहिए हैड सेड। अब दोनों सेंटेंस में मैच करो, कौन से सेंटेंस में हैड सेड का यूज नहीं किया हुआ है उसको बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस में द ओल्ड मैन हैड सेड है, और थर्ड वाले सेंटेंस की जब बात करते हैं तो द ओल्ड मैन सेड है ओनली, द ओल्ड मैन सेड, तो इस वजह से थर्ड वाला आपका बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ ही सेज दैट ही इज वेरी सॉरी। यह जो सेंटेंस है ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके देखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके दे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो हर एक सेंटेंस को हमको मैच करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें दे रखा हुआ है ही सेड, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस सेड है, क्या हमारा आंसर में सेड का यूज हुआ है? क्या नहीं हुआ है, बाहर। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेज का यूज हुआ क्या? हाँ हुआ है, तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का यूज कर देंगे। ठीक है, एम का हो जाना चाहिए आपका, आई को हम बदलेंगे ही के अनुसार, तो इसका हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा आपका इज, तो ही इज का यूज किया है क्या? तो हाँ ही इज का यूज किया हुआ है। दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेड का यूज किया हुआ है, हमारा आंसर में सेड है क्या? नहीं है, सेड नहीं है, बाहर। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो टोल्ड का यूज किया हुआ है, टोल्ड है क्या आंसर में? नहीं किया हुआ है, बाहर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दमन सेज प्रिया इज वर्किंग इन अहमदाबाद। रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस है ऑलरेडी प्रेजेंट में दे रखा हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। चेंज इतने करेंगे कि दोनों सेंटेंस को केवल हम देयर से जोड़ देंगे और बाकी कोई भी हम चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका इजी रहेगा, और जिस सेंटेंस में चेंजेस होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट सेंटेंस में वाज का यूज किया हुआ है, आना क्या चाहिए था? इज, बाहर हो चुका है। सेकंड वाले सेंटेंस में वाज का यूज किया हुआ है, आने क्या चाहिए था? इज आना चाहिए था, बाहर हो चुका है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वर्क का यूज हुआ है, होने क्या चाहिए था? इज वर्किंग। ठीक है, तो थर्ड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो चुका है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें क्या दे रखा हुआ है? एज है ना, और वर्किंग का वर्किंग दे रखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है एनी सेड इट्स टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, पास्ट में दे रखा हुआ है, तो इट इज टाइम तो क्या हो जाएगा? इट वॉज टाइम। ठीक है, और टू लीव फॉर द मीटिंग सेम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इट वाज टाइम टू लीव फॉर द मीटिंग दे रखा हुआ है। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इज का यूज हुआ है, इज का यूज किया हुआ है, जबकि आने क्या चाहिए था? वॉज। ठीक है, तो बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दैट का यूज नहीं किया हुआ है, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का भी तो यूज करेंगे। दूसरा यहाँ पर इन्होंने इट्स दे रखा हुआ है, वॉच का यूज भी नहीं किया हुआ है, बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है डेट का यूज किया हुआ है, ठीक है, वॉच का यूज किया हुआ है, ठीक है, टाइम, लेकिन टू लीव का यूज यहाँ पर इन्होंने यूज नहीं किया हुआ है। टू लीव को हम क्यों छोड़ेंगे? वर्ब को थोड़ी छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर
ये वाला आपका बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्थ वाला है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ओनली फर्स्ट वाला, टू लीव फॉर द मीटिंग, और वाज का भी यूज किया हुआ है। सेकंड वाले में इन्होंने इज का यूज कर दिया है, तो इस वजह से तो बाहर हो चुका था पहले से ही। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द ओल्ड मैन सेड दैट ही वुड सून बी लिविंग द वर्ल्ड। चलिए ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी इन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके दे रखा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए इनको मैच कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सेल का क्या हो जाएगा आपका? वुड, ठीक है। आंसर में क्या है? वुड दे रखा हुआ है, ठीक है। एम का हो जाएगा आपका वॉज, तो ये आपका वाज होने की वजह से बाहर हो जाएगा क्योंकि आंसर में तो वुड का यूज किया हुआ है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें वुड का यूज हो जाएगा, वुड को वुड में चेंज कर देंगे। लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो कंटिन्यू है, वुड के बाद में बी है, बी के बाद में लिविंग का यूज हो रहा है। इसमें क्या है? वुड के बाद में बी का यूज नहीं है, ठीक है, और लीव का लिविंग होना चाहिए, ठीक है, तो ये बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें एम का यूज किया हुआ है, एम का हो जाना चाहिए आपका वॉज, तो इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट वाला, आई शेल सुन बी लिविंग द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको एक न्यू चीज सीखने को मिलेगी। ये जो सेंटेंस है यदि हमारे पास में फर्स्ट वाला सेंटेंस नहीं होता, बाय चांस फर्स्ट वाला सेंटेंस नहीं होता, तो हम आंसर जो लगा देते हैं वो फोर्थ वाले को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूचर रिलेटेड वर्ड का यूज किया हुआ है सुन को, ठीक है, और सुन के बेस पर हम इसको वुड में चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसे जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं द पीएम इज गोइंग टू भोपाल सुन, ठीक है। तो सुन जो है इसको किस में यूज किया जाता है? अधिकांशतः फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। तो इसके बेस पर हम इसको क्या कर सकते हैं कि यदि वहां पर विल को वुड में नहीं चेंज किया जाता है, यदि ये वाला सेंटेंस पहले से नहीं होता है, कहने का मतलब ये है जिस हमने देखा था यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखे था हमने ये आईसीएल, है ना, तो यहाँ पर इन्होंने इसको वुड में चेंज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम इसको ही देंगे, फ्यूचर वाले को। लेकिन ये बाय चांस यदि फर्स्ट वाला फ्यूचर वाला सेंटेंस नहीं हो तो हम सेकंड प्रायोरिटी किसको दे देते हैं? ये प्रेजेंट वाले सेंटेंस को, जिसमें फ्यूचर रिलेटेड वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पर सुन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर तो फर्स्ट वाला ही होगा, लेकिन आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कम होम अर्ली सेड मिस्टर माथेव टू हिज क्लर्क। अब देखो मिस्टर माथेव उस क्लर्क को कहेंगे, और इंपरेटिव सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए फर्स्ट हम टू का यूज करेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होना चाहिए उसका तो होना चाहिए आपका ऑर्डर। कोई भी जो पर्सन है उसके क्लर्क को बुलाएगा तो वो ऑर्डर ही तो देगा, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में ऑर्डर नहीं रहेगा सबसे पहले उसको हम बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर इन्होंने टोल्ड का यूज किया हुआ है, पहली फुर्सत में बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आस्क्ड का यूज किया हुआ है, बाहर। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ऑर्डर का यूज किया हुआ है, ठीक है। और फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ऑर्डर का यूज किया हुआ है, ठीक है। रिक्वेस्टेड का यूज किया हुआ है। तो कोई भी मिस्टर रहेंगे वो अपने क्लर्क से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे किसी काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। हालांकि यदि हम ग्रामेटिकल यदि हम देखते हैं तो सेंटेंस हमारा ये सही है, ठीक है। ये आस्क्ड इज क्लर्क टू बी, ये तो नहीं, ये वाला रिक्वेस्टेड इज क्लर्क टू कम होम लिटिल अर्ली, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। चलिए और भी यदि हम इसको डीपली देखते हैं तो डीपली यदि हम देख लेते हैं तो फर्स्ट वाला सेंटेंस में दे रखा हुआ है एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारा आंसर यानी कि जो क्वेश्चन था उसमें एज अर्ली एज पॉसिबल का यूज है क्या? नहीं है। दूसरे वाले सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो इसमें टू बी होम का यूज हो रहा है, ठीक है। आंसर में टू बी होम है क्या? नहीं है। इसके बाद में फोर्थ वाले सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो He's requested his clerk to come home a little early। आंसर में हमारा टू लिटिल अर्ली है क्या? अर्ली का यूज हुआ है लेकिन लिटिल का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बेस पे भी हम फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को हम बाहर निकाल सकते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, he said she had been weeping for an hour। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमारा ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू दे रखा हुआ है। अब जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू या पास्ट परफेक्ट में दे रखा होता है तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में रहेगा, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा, हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर, आंसर हमारा।
दोनों को जोड़ने के लिए हम केवल देट का यूज़ कर देंगे, और जो यहाँ पर जिस सेंटेंस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी उसको हम बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस में वॉज का यूज़ किया हुआ है, बाहर। सेकंड वाले सेंटेंस में वॉज का यूज़ किया हुआ है, बाहर। थर्ड वाले सेंटेंस में हैज़ बीन का यूज़ किया हुआ है, बाहर। और फोर्थ वाले सेंटेंस में हैड बीन का यूज़ किया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या चाहिए था, हैड बीन ही होना चाहिए उसमें, हैड बीन और विपिंग, ठीक है, हैड बीन विपिंग, इसमें हैड बीन विपिंग का यूज़ हो रहा है, हैड बीन विपिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू कॉलेज। ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है। तो चलिए हर एक सेंटेंस को हमको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ेगा। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं, आई को बदलते हैं हम सी के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के बाद सी वॉज, सी वाज। क्या आंसर हमारा सी वाज है क्या, इफ आई वाज है, यानी कि यहाँ पर आंसर आ रहा है सी वाज, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। दूसरा हम बदलते हैं, इसको जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करेंगे, यू को बदलेंगे हम मी के अनुसार। तो इसका हो जाना चाहिए आई और इसका हो जाना चाहिए वॉज, ठीक है। तो आंसर हमारा इफ आई वॉज है क्या, हाँ इफ आई वॉज है, आंसर हो सकता है। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो हम इसको करेंगे इफ यू को हम बदलेंगे आई के अनुसार, और विल का हो जाएगा हमारा वुड। क्या हमारे पास में आई वुड है क्या आंसर, आई वुड जी नहीं, हमारा आंसर है आई वॉज, ठीक है। तो थर्ड वाला आपका बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो इसमें इफ का यूज करेंगे। दूसरा आई को हम बदलेंगे सी के अनुसार, तो इसके क्या हो जाएगा सी, और वॉच का हो जाएगा आपका हेडविन, ठीक है। तो सी हेडविन है क्या, नहीं है, सी हेडविन का यूज नहीं किया गया है आंसर में, तो सी हेडविन का यूज नहीं किया हुआ है, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इबा सेड दैट शी माइट गो होम द नेक्स्ट डे विद हर सिस्टर। ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इस सेंटेंस को। फर्स्ट सेंटेंस यदि हम बात करते हैं तो कुड को हम बदल देंगे कुड में, कुड को हम कुड में बदलेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है। आंसर क्या है माइट, तो यानी कि ये सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता। सेकंड में हम बात करते हैं, मे को बदल देंगे हम माइट में। आंसर में माइट का यूज किया हुआ है क्या, हाँ माइट का यूज किया हुआ है, ये हमारा आंसर हो सकता है। थर्ड की यदि हम बात करते हैं तो कैन को बदलते हैं हम कुड में, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर में हमारे पास में माइट का यूज हुआ है। फोर्थ यदि हम बात करते हैं तो विल को बदलेंगे हम वुड में, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर में माइट का यूज किया हुआ है। तो एक ही आंसर रहेगा हमारा, वो रहेगा सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही सेड आई वाज डूइंग इट। रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, तो वाज का हो जाना चाहिए आपका हैड बीन डूइंग, हैड बीन डूइंग, ठीक है। तो वाज का हो जाएगा आपका हैड बीन डूइंग। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हैड बीन डूइंग का यूज किया हुआ है, ठीक है, हो सकता है। सेकंड सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हैड डन का यूज किया हुआ है, तो बाहर हो जाएगा। थर्ड वाला सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा हुआ है हैज डन, ठीक है, तो बाहर हो जाएगा। और फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ सेंटेंस, कहाँ पर अपनी पेन ये रही, तो इसमें डिड का यूज किया हुआ है, तो इस वजह से बाहर हो जाएगा। एक ही सेंटेंस में हैड बीन डूइंग का यूज हुआ है, और वो रहेगा आपका फर्स्ट वाला आंसर, है ना। तो आंसर फर्स्ट वाला रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द लेडी आस्क्ड मी हाउ मेनी हाउ माय अंकल वाज, सॉरी मैंने पढ़ दिया था मैंने, हाउ माय अंकल वाज। ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हमारा, ठीक है। तो इसको यदि हम डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल कर देखेंगे तो हर एक सेंटेंस को इंडिविजुअली हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम हाउ का तो यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यू आर अंकल है, इसका क्या हो जाएगा माई, है ना, तो माई अंकल हो जाएगा, और इसका हो जाना चाहिए आपका वॉज। क्या आंसर में ये है क्या, हाउ माई अंकल वॉज, हाँ हाउ माई अंकल वॉज, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। सेकंड वाला सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका हाउ, है ना, माई यूर अंकल का माई अंकल, है ना, और हैज बीन का हो जाएगा आपका हैड बीन, हैड बीन। क्या आंसर में हमारा हैड बीन है क्या, नहीं है, हैड बीन नहीं है, तो सेकंड वाला आपका बाहर, ठीक है। वॉज भी हो जाएगा हमारा, किसमें वॉज को हम हैड बीन में बदल देते हैं, आंसर में हैड बीन है क्या, नहीं है, ठीक है, तो थर्ड वाला बाहर।
फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इज का हो जाना चाहिए आपका वॉज में, लेकिन इस सेंटेंस को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो हाउ जोड़ेंगे, योर अंकल का हो जाएगा आपका माई अंकल, ठीक है, और इज का हो जाएगा आपका वॉज के बाद में आपका आना चाहिए डूइंग। क्या सेंटेंस में हमारा डूइंग है, क्या डूइंग है क्या, जी नहीं, हमारे पास में डूइंग नहीं है, ओनली वॉज है, ठीक है, माई अंकल के बाद में वॉज है, जबकि यहाँ पर क्या है डूइंग, तो इस वजह से यानी कि वॉज डूइंग हो रहा है, तो इस वजह से फोर्थ वाला भी आपका बाहर हो चुका है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका बाहर हो चुका है, तो एक ही सेंटेंस बचता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द टीचर सेड टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम द लेक्चर्स दिस वीक। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा क्या है पास्ट में, और इस रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की शुरुआत, रिपोर्टेड सेंटेंस की शुरुआत इंपरेटिव सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए पहले हम टू का यूज करेंगे। दूसरा हैव लर्नड का होना चाहिए आपका हैड लर्नड, हैड लर्नड, ठीक है। तीसरा दिस वीक का हो जाएगा आपका दैट वीक। चलिए मैच कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट दे लर्नड, जबकि होना क्या चाहिए हैड लर्नड, ठीक है, LEARNT, हैड लर्नड, ठीक है, जबकि क्या यहाँ पर इन्होंने ओनली लर्नड, तो इस वजह से बाहर हो जाएगा। सेकंड वाला सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेल हिम व्हाट दे लर्नड, होना क्या चाहिए था हैड लर्नड, हैड और लर्नड, ठीक है, तो इस वजह से सेकंड वाला बाहर। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो द स्टूडेंट्स लर्नड है, इसमें भी होना क्या चाहिए था हैड लर्नड, बाहर। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेल हिम व्हाट दे हैड लर्नड, इसमें दे रखा हुआ है हैड लर्नड। दूसरी बात करते हैं दिस वीक क्या होना चाहिए आपका दैट वीक, तो इसमें दे रखा हुआ है दैट वीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ही सेड दैट ही इंटेंडेड टू लीव फॉर सूरत दैट नाइट, फिर से ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट इसमें चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है, तो हर एक सेंटेंस को हमको इंडिविजुअली है ना डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट इसमें चेंज करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा ही सेड, ये हमारे सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच का स्पीकर रहेगा, तो इंटेंट का हो जाना चाहिए इंटेंडेड, ये इंटेंडेड, ठीक है, आंसर में हमारे पास में इंटेंड है, ठीक है। दूसरा है इसमें इन्होंने डेट नाइट को डेट नाइट में पहले चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था टू नाइट, टू नाइट, जबकि यहाँ पर इन्होंने टू नाइट को डेट नाइट में ऑलरेडी चेंज करके दे रखा हुआ है, इस वजह से हम इसको बाहर निकाल देंगे। दूसरा हमारा आई इंटेंड टू लिफ्ट, अब देखिए टू के बाद में हम लीव का ही यूज कर सकते हैं, यानी कि टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो टू लेफ्ट का यहाँ पर इन्होंने यूज किया हुआ है, इस वजह से ये आपका बाहर हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। दूसरा इन्होंने दैट नाइट ऑलरेडी चेंज करके दे रखा हुआ था, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, बाहर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ इंटेंडेड, इंटेंडेड, ठीक है, यदि ये वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट आंसर रहता है, तो इंटेंडेड का हो जाएगा आपका हैड इंटेंडेड, हैड इंटेंडेड, समझ में आ रहा है, इंटेंडेड, हैड इंटेंडेड, जबकि आंसर क्या हमारा ओनली इंटेंडेड, ठीक है, तो इस वजह से थर्ड वाला बाहर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का है तो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारे पास्ट में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसमें दे रखा हुआ है आई इंटेंड, ठीक है, तो इंटेंड का हो जाएगा आपका इंटेंडेड, जैसा आंसर में दे रखा हुआ है इंटेंडेड, ठीक है। टू नाइट दे रखा हुआ है, टू नाइट को बदल देंगे हम डेट नाइट में, ठीक है, डेट नाइट का आंसर है क्या, अब देखो इंटेंडेड दे रखा हुआ है, हाँ इंटेंडेड दे रखा हुआ है हमारा आंसर में, टू नाइट को डेट नाइट में चेंज कर दिया हुआ है, हाँ ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू के बाद में इन्होंने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारा बाहर हो चुका हुआ है, और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा फोर्थ वाला। चलिए नेक्स्ट आंसर की हम बात करते हैं, इसमें दे रखा हुआ है द टीचर सेड टू हिम इज पॉवर्टी नॉट अ कर्स, ठीक है, अब रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस जो हमारा वह किसमें दे रखा हुआ है, पास्ट में दे रखा हुआ है, ये देखिए, और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस है वहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको जोड़ने के लिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। दूसरा इज का हो जाना चाहिए आपका वॉज, ठीक है, इज का हो जाएगा हमारा वॉज, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर इज का यूज किया हुआ है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं बाहर।
दूसरा हम बात करते हैं तो वॉज का यूज़ किया हुआ है, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए इफ का यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ सेंटेंस, थर्ड वाला सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो वॉज का यूज़ तो किया हुआ है, लेकिन अरेंजमेंट ठीक नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने कंजंक्शन का भी यूज़ नहीं किया, यानी कि इफ या वेदर का यूज़ नहीं किया हुआ है इस वाले सेंटेंस में, थर्ड में, इस वजह से बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इज का यूज़ किया हुआ है, तो इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ओनली सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्रिजनर इंक्वायर्ड इफ अ लॉयर हैड बीन अरेंज्ड फॉर हिम। ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए तो इसको डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में वापस चेंज करके देखना पड़ेगा हर एक सेंटेंस को। चलिए तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा द प्रिजनर इंक्वायर्ड है ना। अब ये सेंटेंस है, इसमें इज, तो इज का हो जाना चाहिए हमारा वॉज, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है कौन सा, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच का, ये पास्ट में, तो हमारा आंसर में वॉज का यूज किया हुआ है क्या? नहीं किया हुआ है, यानी कि ये वाला सेंटेंस हमारा नहीं हो सकता। सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो द प्रिजनर आस्क्ड, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस पास्ट में, तो हैज लायर बीन अरेंज्ड, तो हैज लायर के क्या हो जाना चाहिए? हैड बीन, हैड बीन हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट इंक्वायर्ड हैड अ लायर बीन, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट का यूज किया हुआ है, तो हैड बीन को हम हैड बीन में ही चेंज करते हैं, हैड बीन को हम हैड बीन में ही चेंज करते हैं। अब ये देखिए ये जो सेंटेंस दोनों है ये पैसिव वॉइस में दे रखे हुए हैं और आंसर भी हमारा पैसिव वॉइस में, अ लायर है ना, हैड बीन, ठीक है, ठीक है। और जोड़ने के लिए हम इफ का यूज करेंगे दोनों सेंटेंस को। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसकी यदि हम बात करते हैं द प्रिजनर सेड हैव यू अरेंज्ड अ लायर, इस सेंटेंस को हम हेड अरेंज कर देंगे, हम हेड अरेंज कर देंगे, लेकिन ये सेंटेंस है यहाँ एक्टिव वॉइस में, जबकि हमारा आंसर किसमें? पैसिव वॉइस में, हेड बीन, हेड बीन, ठीक है। तो इसका पास्ट में क्या बनेगा? हेड अरेंज, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा ना, क्योंकि इसको पास्ट में ले जाएंगे तो हेड अरेंज हो जाएगा। अब बात करता हम, या तो आंसर हमारा सेकंड वाला रहेगा या थर्ड वाला रहेगा। तो सेकंड वाला और थर्ड वाले की जब बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सेकंड वाला। अब आप समझ रहे होंगे कि ये वाला सेकंड वाला क्यों, थर्ड वाले के साथ में आपने इतनी बयान इंसाफी क्यों करी, ठीक है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जब भी हमारे पास में प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है या पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, जब दोनों में से एक को चूज करना रहता है तो हम प्रेजेंट टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रेजेंट टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कोई सी भी कंडीशन हो। और यदि सेकंड वाला नहीं होता तो हम थर्ड वाले को आंसर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं पैसिव वॉइस की, तो इफ का हो जाएगा आपका, जोड़ने के लिए इफ का यूज करेंगे, ठीक है। अ लायर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद में हम हेज का हो जाएगा हेड, और बीन का बीन हो जाएगा, और ये यहाँ पे दे रखा हुआ है अ लायर हैड बीन, अरेंज का अरेंज हो जाएगा, और फॉर मी का हो जाएगा आपका हिम, किसके लिए अनुसार? प्रिजनर के अनुसार, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड वाला। और थर्ड वाले को हम बाहर निकाल देंगे। अब थर्ड वाले को क्यों बाहर निकाला, इसका आपका मैंने जेन्युइन रीजन आपको बता दिया है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाला हमारे पास में नहीं होता तो हम थर्ड वाले को आंसर कर देते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, फिला ऑर्डर्ड हर ब्रदर टू टर्न डाउन द टेलीविजन एंड लेट हर वर्क इन पीस। ये जो सेंटेंस है ये ऑलरेडी किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके दे रखा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके दे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए और ये जो सेंटेंस है इसको टू से जोड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास में जो सेंटेंस होगा वह इंपरेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो इस वजह से टू से जोड़ा होगा। चलिए तो हर एक सेंटेंस को हम इंडिविजुअली चेंज करके देखना पड़ेगा। तो फिला सेड टू हर ब्रदर टर्न डाउन द टेलीविजन दैट लेट मी डू माई वर्क इन पीस, ठीक है। अब ये देखिए इस सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या दे रखा हुआ है? टर्न डाउन द टेलीविजन, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आगे यदि हम बात करते हैं तो इसमें यूज किया हुआ है दैट का। क्या हमारे आंसर में दैट का यूज किया हुआ है क्या? दोनों इंपरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जोड़ने के लिए एक बार तो हमने टू का यूज कर दिया, लेकिन जो दो इंपरेटिव सेंटेंस थे कौन कौन से? टर्न डाउन द टेलीविजन और लेट मी डू माई वर्क, इन दोनों को जोड़ने के लिए किस सेंटेंस का कंजंक्शन का यूज किया? यहाँ पर इन्होंने दैट का यूज किया। और हमारे पास में जो आंसर है, हमारे पास में जो आंसर है उसमें एंड का यूज किया हुआ है, तो इस वजह से हम इसको बाहर निकाल देंगे। दूसरा इन्होंने डू का यूज किया हुआ है, जबकि हमारे पास में डू है क्या? जी नहीं, डू नहीं है हमारे पास में, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड यदि हम बात करते हैं तो फिला सेड टू हर ब्रदर टर्न डाउन द टेलीविजन, इन दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए टू का यूज कर देंगे, ठीक है। एंड लेट मी वर्क इन पीस, हाँ लेट का यूज किया है क्या? और लेट को जोड़ने के लिए, दोनों इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए एंड का यूज किया है क्या? हाँ एंड का यूज किया हुआ है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है।
थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है टू टर्न डाउन द टेलीविजन टू लेट मी। अब देखो इस दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम टू का तो हम यूज कर देंगे, लेकिन इन दोनों इंपरेटिव सेंटेंस जोड़ने के लिए आंसर में क्या है, एंड, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, टू का। दूसरा यहाँ पर इन्होंने डू का भी यूज किया हुआ है, इस वजह से आपको इस सेंटेंस को आप बाहर निकाल देंगे। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें टर्नड डाउन दे रखा हुआ है, और किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है, इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आए या नहीं आए वो बात अलग रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने टर्नड लिखा हुआ है, जबकि किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस शुरुआत हम टर्नड से नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये वाला आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने डू का भी यूज किया था, जबकि आंसर में हमारा डू कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू विल से आई एम इल। तुम कहोगे कि मैं बीमार हूं। अब रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा या तो प्रेजेंट में रहता है या फ्यूचर में रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम कभी चेंज नहीं करते हैं। हाँ चेंज करते हैं हम किसमें, क्या करते हैं, केवल पर्सन को चेंज करते हैं, और पर्सन चेंज का होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अब आई को हम चेंज कर देंगे किसके अनुसार, यू के अनुसार, तो यू हो जाएगा यू। अब यू आएगा तो यू के अनुसार हम आर का यूज करेंगे, टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यू विल से दैट यू आर इल, ठीक है, क्या हमारा आंसर हो सकता है। दूसरे वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस है उसमें कभी हम चेंज नहीं करते हैं, वुड, दूसरा वर्ब भी नहीं आएगा, ठीक है, तो सेकंड वाला बाहर। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो फिर वुड का यूज किया हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से बाहर। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यू विल से तो ठीक है, लेकिन वर्ब का हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, तो फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। यह पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। देखिए मैंने आपको ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, और ऑपरेटिव सेंटेंस की सेकंड कंडीशन मैंने ये बताई थी कि यदि कभी कोई भी सेंटेंस ऐसा आता है कि जैसे मैं बोलता हूं कि माय फ्रेंड सेड टू मी, है ना, और उसने बोल दिया मेरे से कॉन्ग्रेचुलेशन, CRATULATED है ना। तो इसको हम डायरेक्ट बदल सकते हैं, इस तरीके से बदल सकते हैं, माय फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटेड TULATED कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। एक तो कंडीशन ये हो गई, इस तरीके से बदल सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे बदल सकते हैं कि माय फ्रेंड विश्ड मी कॉन्ग्रेचुलेशन, दो कंडीशन हो सकती है, इसको दो तरीके से बदल सकते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर इन्होंने इसको गुड बाय कहा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस एक तरीके से ये होगा कि माय फ्रेंड सेड टू मी गुड बाय, ठीक है। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि इन्होंने दूसरी कंडीशन को उठाया है, यहाँ पर विश्ड नहीं कहा इन्होंने, यहाँ पर इसको बेड कहा है, ठीक है, ठीक है। तो कौन से सेंटेंस में ये कंडीशन मिल सकती है, फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें आई विल सी यू का यूज किया हुआ है, तो आई विल सी यू का यूज हुआ तो यहाँ पर वुड का यूज होता, ठीक है। आंसर में हमारा वुड का यूज किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ है, यानी कि आंसर हमारा नहीं हो सकता। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो एम का यूज हुआ है, तो एम को हम यूज कर देंगे वॉज में, तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा नहीं हो सकता। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही सेड, है ना, माय फ्रेंड्स और गुड बाय। अब ये माय फ्रेंड को अपन साथ में लिखेंगे तो टू के बाद में माय फ्रेंड ही आएगा, गुड बाय, तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ही वाज सेइंग टू मी, ठीक है, तो इसका हो जाना चाहिए ही वाज बेडिंग होना चाहिए था, ठीक है, तो यानी कि ये वाला सेंटेंस तो हमारा नहीं हो सकता। तो एक ही सेंटेंस हमारा हो सकता है और वो रहेगा थर्ड वाला, किसकी तरह, ये जो मैं सेंटेंस आपको एग्जांपल दिए थे इसकी तरह, और भी यदि इसकी तरह ये माय फ्रेंड विश्ड मी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, माय फ्रेंड बेड मी, है ना, बेड मी गुड बाय, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा थर्ड वाला। फिर भी यदि आपको इसको समझने में थोड़ा डाउट रहता है तो आप जो मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे उनको आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से एक या दो बार देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस तरीके से सेंटेंस को कराया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, है ना, तो ही सेट का हो जाएगा आपका बेड और माई फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, माई फ्रेंड को इसमें जोड़ दिया फ्रेंड के अनुसार हिज फ्रेंड्स में, ठीक है, और गुड बाय का गुड बाय आ जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट देयर टीम हैड वॉन द टूर्नामेंट। अब देखिए, एक्सक्लेम्ड से हम ये समझ सकते हैं इस सेंटेंस को कि हमारे पास में जो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस होगा वो एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी होगा, इसी वजह से इस सेंटेंस का यूज किया हुआ है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही सेड, आवर टीम का क्या हो जाएगा, देयर टीम, दैट। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया जाता है, यानी कि ये वाला सेंटेंस नहीं हो सकता। दूसरा वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही सेड वाओ आवर टीम वॉन द टूर्नामेंट, ये वाला हमारा सेंटेंस हो सकता है और वॉन को बदल सकते हैं हम हैड वॉन में, ठीक है। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ही एक्सक्लेम्ड हुर्रा आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट। अब देखिए इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, किसे पहचाना, हुर्रा का यूज किया हुआ है और एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया हुआ है। तो हैज वॉन का क्या हो जाएगा आपका, हैड वॉन, क्लियर है। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, बाकी इसको हेड वॉन में हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं या तो हमारा सेकंड वाला सेंटेंस सही रहेगा या थर्ड वाला सेंटेंस सही रहेगा। यदि हम जेन्युइनली बात करें तो सेकंड वाला सही है या और थर्ड वाला सही है, दोनों का आंसर यही बनेंगे जो आंसर में दे रखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब हमारे पास में प्रेजेंट का टेंस आ जाता है और पास्ट का टेंस आ जाता है तो हम प्रायोरिटी किसके देते हैं, प्रेजेंट को, क्योंकि प्रेजेंट का आने के बाद में पास्ट टेंस आता है। कोई बात प्रेजेंट में हो जाती है उसके बाद में वो पास्ट में पहुंचती है। तो इस दोनों में से यदि हम सिलेक्ट करेंगे तो हम थर्ड वाले को सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे और सेकंड वाले को बाहर निकाल देंगे। क्यों बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट में है। हालांकि यदि थर्ड वाला सेंटेंस हमारे पास में नहीं होता तो हम फर्स्ट सेकंड वाले को राइट कर देते, राइट क्लिक कर देते, लेकिन हमारे पास में प्रेजेंट वाला सेंटेंस है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड हुर्रा आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, हिज फादर सेड दैट इट वाज टाइम ही विजिटेड हिज अंकल। इस तरह के सेंटेंस में स्टूडेंट्स काफी हद तक कंफ्यूज हो ही जाएंगे, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ भी पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशनल होती है कि जब भी हमारे पास में ऐसा आता है, इट इज टाइम, है ना, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम, ठीक है, और इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो इसके बाद में वाला जो सेंटेंस आता है इसको हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का, सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जब हम इसको आंसर में लिखते हैं तो इनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम नरेशन में भी चेंज करते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है तो वहाँ पर हमको जेन्युइनली टेस्ट किया जाता है कि यहाँ पर ये बच्चे जो रहते हैं कहाँ तक सोच सकते हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है, इट वॉज टाइम यू विजिटेड योर अंकल, ठीक है। अब इस सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो वाज का क्या हो जाना चाहिए, हैड बीन। क्या आंसर हमारा हैड बीन है क्या, नहीं है, बाहर। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपका वॉज, क्या वॉज है क्या, जी बिल्कुल, आप वॉज का यूज किया हुआ है, ठीक है। और विजिटेड को हम नहीं बदलेंगे, विजिटेड का हमारा हो जाएगा विजिटेड, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा हो सकता है, ठीक है। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इट इज टाइम का यूज किया हुआ, लेकिन मैं आपको बताया कि इट इज टाइम आता है, इट इज हाई टाइम आता है तो इसके बाद में हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा हुआ है, इट इज यू विजिट, तो इस वजह से ये वाला आपका बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ वाले की, तो इट इज टाइम का इज का क्या हो जाएगा, वॉज, और विजिटेड को इन्होंने हेड विजिटेड में नहीं बदला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बात करते हैं हम, या तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सेकंड वाला, या सेंटेंस हमारा क्या होगा, फोर्थ वाला। बात करते हैं हम सेकंड वाले की, तो यू को इसमें इन्होंने किसमें बदला है, यू को इन्होंने बदला है ना, ही के अनुसार, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आना चाहिए आपका, यू आर आना चाहिए, और यू आर किसमें दे रखा हुआ है, यू आर दे रखा है इन्होंने फोर्थ में, ठीक है, जबकि यहाँ पर माई नहीं आना चाहिए, इसी वजह से सेकंड वाला आपका बाहर हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ वाला, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, एवरीबॉडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस की हम बात करते हैं, इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट में दे रखा हुआ है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंग से क्या हो जाएगा, सेंक। दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम
दैट का यूज करेंगे, और एक्सक्लेमेटरी वर्ब के रूप में हम एक्सक्लेम्ड का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सिंग्स का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से इन्होंने सिंग्स का यूज किया हुआ है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने किसका यूज किया हुआ है, सेंग का, और फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने सेंग का यूज किया हुआ है। लेकिन फोर्थ वाले सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने टोल्ड का यूज किया हुआ है, जबकि हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो हम वर्ब किस में चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम, ठीक है, या एक्सक्लेम्ड में। पास्ट सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं, और ये किस में चेंज किया हुआ है, थर्ड वाला सेंटेंस में। इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और फोर्थ वाले को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द प्रोजेक्ट मैनेजर आस्क्ड विवेक हाउ मच टाइम विल यू टेक टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच जो सेंटेंस हमारा वो पास्ट में है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस रहेगा विल, इसका किस में बदल देंगे हम, वुड में। एक बात और, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम का यूज करेंगे। इसके बाद में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, इसके बाद में हम यूज करेंगे वुड का, ठीक है। और जो यू है, यू को हम विवेक के अनुसार बदलेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ही। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा हुआ है हाउ मच टाइम। हाउ मच टाइम के बाद में किसका आना चाहिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट रूप में ही आना चाहिए। तो इसके बाद में क्या दे रखा है इन्होंने, वुड का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये बाहर हो जाए, क्यों बाहर हो जाए, क्योंकि अरेंजमेंट इन्होंने गलत दे रखी हुई है, ठीक है। वुड बाहर आना चाहिए, बाद में आना चाहिए था ही के। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो द प्रोजेक्ट मैनेजर इंक्वायर्ड ऑफ विवेक हाउ मच टाइम ही वुड टेक। हाउ मच टाइम का यूज किया हुआ दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए, ही का यूज किया हुआ है, वुड का यूज किया है, ये हमारा सेंटेंस हो सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो थर्ड वाले सेंटेंस में यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, वुड होना चाहिए था, थर्ड वाला बाहर। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने वुड का यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस को पूरा मिलाना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर आस्क्ड विवेक, है ना, हाउ मच टाइम ही वुड टेक टू फिनिश, है ना, दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए हमारे पास में क्या था, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट को हम बदल देंगे डेट में, डेट प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस को हम डेट में बदलते हैं ही, तो इसमें क्या किया इन्होंने, दिस को दिस में ही बदला है, यानी कि इसमें डेट आना चाहिए था, इस वजह से फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले को देख लेते हैं हम, इन्होंने दिस को डेट में बदला हुआ है, इस वजह से सेकंड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द ऑक्स आस्क्ड द डॉग नॉट टू सिट देयर। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट इसमें पहले से बदल करके दे रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें नॉट टू दे रखा हुआ है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस था वह 100% इंपेरेटिव सेंटेंस था, क्योंकि इन्होंने नॉट टू का यूज किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, द ऑक्स सेड टू द डॉग नॉट टू सिट हियर। नहीं, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लिखते हैं डोंट से, डोंट से या डू नॉट से, डू नॉट दोनों में से एक लिख सकते हैं, नॉट टू का हम यूज नहीं करते डायरेक्ट, ठीक है, बाहर हो जाएगा। द ऑक्स सेड टू द डॉग डू नॉट सिट हियर, ये वाला सेंटेंस हमारा हो सकता है, क्योंकि डू नॉट को हटा करके हम नॉट टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में हम डस का यूज नहीं करते हैं, बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाला की हम बात करते हैं तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कितने सेंटेंस बाहर हो चुके हैं हमारे, फर्स्ट वाला बाहर हो गया, थर्ड वाला बाहर हो चुका, और फोर्थ वाला बाहर हो चुका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस रहता है उसको हम डोंट लिख सकते हैं या डू नॉट लिख सकते हैं, और हियर का हो जाएगा आपका देयर, जो आंसर में दे रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही सेड आई एम राइटिंग अ पोयम। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट में दे रखा हुआ है, तो एम का क्या हो जाना चाहिए आपका, वॉज। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, आई को बदल देंगे हम ही के अनुसार, तो आई का हो जाएगा हमारा ही, और राइटिंग हो जाना चाहिए राइटिंग, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस में एम की वजह से हम इसको बाहर निकाल देंगे, सेकंड वाले सेंटेंस में इज की वजह से हम बाहर निकाल देंगे, थर्ड वाले सेंटेंस में इसमें इज का यूज किया हुआ है फिर बाहर निकाल देंगे। फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वॉज का यूज किया हुआ है, डेट का यूज किया हुआ है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही सेड, है ना, आशा वॉश्ड द क्लोथ्स। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा किस में दे रखा हुआ है, पास्ट में दे रखा हुआ है, तो वॉश्ड का क्या हो जाना चाहिए, हैड वॉश्ड, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में। चलिए देख लेते हैं, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम डेट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट रूप में आशा ऐसे सेम एसिटीज आ जाएगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वॉश्ड का यूज किया हुआ है, आने क्या चाहिए था, हेड वॉश्ड आना चाहिए था, ठीक है, इस वजह से फर्स्ट वाला बाहर।
ठीक है। सेकंड वाले सेंटेंस में वर का यूज किया है, ठीक है, और इसको तो इन्होंने पैसिव वॉइस में बना दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हेड वॉश्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। फोर्थ वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमें हैज वॉश का यूज किया, होना क्या चाहिए था, हेड वॉश्ड, क्या होना चाहिए था, हेड वॉश्ड, इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, मार्था सेड आई एम गोइंग टू मैक्सिको नेक्स्ट ईयर। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है हमारा, पास्ट में दे रखा हुआ है, तो एम का हो जाना चाहिए आपका वॉज, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का हो जाना चाहिए आपका द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग ईयर। चलिए तो एम का वाज होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं तो हेड का हेड में दे रखा हुआ है बाहर। सेकंड सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वाज का यूज किया हुआ है। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हेड का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर। फोर्थ वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने विल का यूज किया हुआ है, ठीक है, इस वजह से बाहर। और सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर ही दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो सेकंड वाला भी गलत है, सेकंड वाला आंसर भी हमारा गलत है। लेकिन हम मरते क्या नहीं करते, हमको चारों में से एक सेंटेंस को तो लगाना है, आंसर को छोड़ तो नहीं सकते, तो इस वजह से सेकंड वाला सेंटेंस को हम आंसर करेंगे। हालांकि चारों सेंटेंस यानी कि फोर सेंटेंस गलत है, फोर सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले को हमने हेड की वजह से बाहर निकाल दिया। सेकंड वाले को यदि हम देखते हैं तो वास की वजह से हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा, ये होगा आपका द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने चेंज नहीं किया, इस वजह से हमको बाहर निकाल देंगे। और थर्ड वाले को हम हेड की वजह से बाहर निकाल दिया और नेक्स्ट ईयर के बाहर निकाल दिया। फोर्थ वाले सेंटेंस को विल की वजह से और नेक्स्ट ईयर को बाहर निकाल दिया, तो यानी कि चार सेंटेंस को हमने बाहर निकाल दिया। लेकिन एग्जाम में तो हमको करके आना पड़ेगा ना, तो एग्जाम में करके आना पड़ेगा, तो ज्यादा प्रायोरिटी कौन दे रहा है, ज्यादा प्रायोरिटी जो दे रहा है वो सेकंड वाला सेंटेंस दे रहा है, और सेकंड वाला सेंटेंस दे रहा है, इसी वजह से हम सेकंड वाले सेंटेंस को आंसर कर देंगे, ठीक है। हालांकि ये सेंटेंस गलत है, आप समझ पा रहे हैं ना, लेकिन एक सेंटेंस हमको करना रहता ही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसमें दे रखा हुआ है माई मदर सेड टू मी विश यू आर हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ऑपरेटिव सेंटेंस का यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें यूज किया जाना चाहिए विश्ड का, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो माई मदर विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ, ठीक है, हो गया। क्योंकि विश को बदल देंगे, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम इसको विश्ड में, ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोल्ड का यूज किया हुआ है, शुड का यूज किया हुआ है, ये कहाँ से आ गए, समझ में नहीं आया है ना। विश्ड का यूज किया, ठीक है, इसके बाद में ये आई कहाँ से आ गया, चलो ठीक है। और इसके बाद में इंजॉय, इंजॉय का हमारे पास में वर्ब का यूज हुआ है क्या, है ना, विश यू अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ, इंजॉय का यूज हुआ क्या, नहीं हुआ, इंजॉय का यूज बाहर हो गया। थर्ड फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने शुड का यूज किया हुआ है, लिविंग का यूज हुआ क्या हमारे पास में, नहीं हुआ है, तो फोर्थ वाला बाहर हो जाएगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस लाइफ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, यू सेड टू मी व्हाई आर यू टॉकिंग सो मच। रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है हमारा पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो आर है इसके क्या हो जाएगा आपका, देखो फर्स्ट हम देखेंगे वाई का यूज करेंगे, यू को हम बदलेंगे मी के अनुसार, मी के अनुसार यदि बदलेंगे तो आई आ जाएगा, और आई के अनुसार, है ना, आई के अनुसार आर हो जाएगा आपका वॉज में, ठीक है, वॉज में, ठीक है। कौन से सेंटेंस में वाई आई वाज का यूज किया हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो वाई का यूज किया हुआ है, आई वाज होना चाहिए था, क्या है यहाँ पर, ही वाज, इस वजह से बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, सेकंड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो वाई आई वाज का यूज किया हुआ है, ठीक है। और थर्ड वाला सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो वाई आई वाज का तो यूज किया हुआ है, लेकिन इनके अरेंजमेंट ठीक नहीं है, यानी कि पहले वाई आना चाहिए था, इसके बाद में आई आना चाहिए था, उसके बाद में वाज आना चाहिए था, जबकि इनके अरेंजमेंट यहाँ पर गलत दे रखी हुई है, इस वजह से थर्ड वाला आपका बाहर हो जाएगा। फोर्थ वाले की जब बात करते हैं तो वाई का यूज किया हुआ है, लेकिन हेड बिन का यूज किया हुआ है, आने के चाहिए था वाई आई वॉज, तो इस वजह से फोर्थ वाला आपका बाहर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेकंड वाला। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सैंडी, सैंडी क्या नाम है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ये, है ना। चलो सैंडी पढ़ देते हैं। सेड आई हैव ऑलरेडी रिटर्न अ लेटर टू माय फैमिली, ठीक है, सैंडी पढ़ सकते हैं इसको, सैंडी, ठीक है। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है ये पास्ट में दे रखा हुआ है, दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। दूसरे यदि हम बात करते हैं हैव ऑलरेडी रिटर्न, तो इसके क्या हो जाएगा, हैड ऑलरेडी, है ना, और रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न, ठीक है। चलिए
फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें हैड ऑलरेडी रिटन का यूज किया हुआ है, दैट का यूज किया हुआ है, ऑल राइट। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो रोट का यूज किया हुआ है, बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वाज राइटिंग का यूज किया हुआ है, बाहर हो जाएगा। और फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो विल राइट का यूज किया हुआ है, इस वजह से बाहर हो जाएगा। एक ही सेंटेंस है जिसमें हैड रिटन का यूज किया हुआ है ना। 1 सेकंड, ये देखिए सी हैड ऑलरेडी रिटन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। यू सेड दे वर बिजी द होल डे। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस आपका पास्ट में दे रखा हुआ है, तो आपको अच्छे से पता है कि वर्क क्या हो जाना चाहिए आपका, हैड बीन, हैड बीन। ठीक है, दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें हेड का यूज किया हुआ है, बीन का यूज नहीं किया हुआ है, बीन नहीं है इसमें, इस वजह से आपका बाहर हो जाएगा। सेकंड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो वर्क का यूज किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था, हैड बीन होना चाहिए था, है ना। तो इस वजह से सेकंड वाला सेंटेंस आपका बाहर हो जाएगा। थर्ड वाला सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हैड बीन का यूज किया हुआ है। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, फोर्थ वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने हैव बीन का यूज किया है, जबकि होना क्या चाहिए था, हैड बीन का। ठीक है, तो इस वजह से ये बाहर हो जाएगा। तो हैड बीन का किसमें यूज किया हुआ है, थर्ड वाला सेंटेंस में, तो इस वजह से थर्ड वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। इसमें दे रखा हुआ है आई सेड टू हर आई विल हैव रिटन लेटर्स। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस हमारा पास्ट में दे रखा हुआ है, तो विल का क्या हो जाना चाहिए आपका, वुड। हैव का हैव ही रहेगा। ठीक है, हैव का हैव ही रहेगा और रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा। ठीक है, चलिए दोनों सेंटेंस जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो आई का आई रहेगा। ठीक है, क्योंकि आई को हम फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो इसके बाद आई वुड हैव। फर्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो सी वुड हैव, विल हैव का यूज किया हुआ है, बाहर। सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से सी का यूज किया है, विल का यूज किया है और हैव का यूज किया है, यानी कि ये वाला आपका बाहर हो जाएगा। थर्ड वाले सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आई का तो यूज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन विल हैव का यूज किया है, होना क्या चाहिए था, सी आई वुड हैव। ठीक है, क्योंकि आई को हम आई के अनुसार चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, दूसरे यानी कि फोर्थ वाले की यदि हम बात करते हैं तो आई का यूज तो किया हुआ है, वुड का यूज किया है, हैव का यूज किया है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट का भी यूज किया है दोनों को जोड़ने के लिए। ठीक है, आई होप आपको 200 क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल जो भी आप एसएससी सीजीएल सीडीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके आप उन फ्रेंड्सों के साथ आपको शेयर कर देना चाहिए। इससे क्या रहता है कि जैसे सब्सक्राइब बढ़ते हैं, आप अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो को और बढ़ाएं, और इससे हमको एक इंकरेजमेंट मिलता है कि हम वीडियो को और दूसरे टॉपिक पर भी बनाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।